नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो यूएस V1 V2 वीज़ा फॉर T20 क्रिकेट मैच के लिए जो 2024 का, और इवन जो ओलंपिक गेम्स 2024 की जो कि फ्रांस के अंदर होनी है उसके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो टूरिज़म के लिए एज वेल एज़ इन कंट्री के वीज़ा चाहते हैं, यूएस के या शेंगन के। तो वो इन वीज़ा को इस जो गेम्स हैं, चाहे वो T20 की, चाहे वो ओलंपिक गेम्स है, या वहाँ पर जो पैरा ओलंपिक गेम्स है फ्रांस के अंदर, उस ग्राउंड के ऊपर अपने वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। जिनके वीज़ाज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स इन दो कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल करनी चाहिए। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कौन सी, जो T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है जो कि यूएस और कैरिबियन कंट्रीज़ में चलने हैं, जो दो लोकेशंस पे। ये जो मैच है जून जुलाई में होंगे यूएस के अंदर। तो इस की जो टिकट है वो $6 से लेकर आई थिंक सो $150 है। $6 की एक टिकट से लेकर $150 की है। डिपेंड है कौन से मैच को आपने देखना है। इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो डिमांड है ऑलवेज हाई रहती है, तो उसकी नेचुरली टिकट का जो प्राइस है हाई रहेगा। तो उस टिकट और साथ में अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी है व्हाट्सएवर लगाकर अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करके आप यूएस का 10 ईयर का वीज़ा, जिसको हम V1 V2 वीज़ा कहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा इंटेरोगेशन क्या आता है, वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स में भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। तो जितनी जल्द आप इसको अप्लाई करेंगे उतने जल्द आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो इवन V1 V2 वीज़ा अगर आप अनदर ग्राउंड पर भी अप्लाई करना चाहते हैं टूरिज़म के लिए, जहाँ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को मिलने के लिए जाना है, जहाँ आपने F1 वीज़ा या K1 वीज़ा या व्हाट्सएवर कैटेगरी का कोई भी वीज़ा यूएस का अप्लाई करना है, उसके आपने DS-160 या अनदर टाइप का कोई भी DS फॉर्म भरवाना है, उसमें भरने में एज वेल एज वीज़ा अपॉइंटमेंट में और इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्राउन इमिग्रेशन आपकी करवाता है। तो अगर आपका यूएस का वीज़ा ऑलरेडी रिवोक्ड है, मैं स्पेशली उन लोगों को भी इसमें बताना चाहता हूं जिनका वीज़ा ऑलरेडी यूएस का रिवोक्ड है और वो चाहते हैं कि ये वीज़ा किस कारण रिवोक्ड हुआ है, उसकी वो फाइल या उसका कोई रीज़न USCIS से मंगवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो वो भी लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आते हैं फ्रांस के ऊपर। चलो पहले यूएस का भी बता दूं। इसकी जो फीस है अप्रोक्स 18,000 इंडियन रुपीज़ है, जो यूएस की फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये फ़ीस हर एक पर्सन को भरनी पड़ती है जिसने अपना V1 V2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। इसको कहाँ पर भरना है, उसके बाद DS-160 में क्या लिखना है, आपके कवरिंग लेटर में क्या होना चाहिए, आपकी टिकट किस वे से बुक करनी है इस मैच की, और इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशंस किस वे से करनी है। ये सारी की सारी जो टिप्स हैं क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट करेगा। हमारे जो एडिशनल चार्जेस हैं अगर आप ये हमारी सर्विस चाहते हैं, तो इसकी हमारी एक डेडिकेटेड चेकलिस्ट है। आइदर आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है T20 के लिए या किसी अनदर ओकेज़न के लिए, तो उसकी हमारी डेडिकेटेड एक चेकलिस्ट है। उस चेकलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंटों को आप चेक कर सकते हैं जो आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अभी आते हैं जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स है 2024 जो कि फ्रांस के अंदर होनी है, तो उसमें भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं शेंगन का। इवन क्राउन इमिग्रेशन के पास क्या प्रिविलेज हैं, आपके हम दोनों के दोनों वीज़ास अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों ओकेजन्स में, शेंगन का भी फॉर ओलंपिक गेम, यहाँ T20 के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहाँ पर, यूएस में कहीं पर अपलोड की आपने फिजिकली ले जाने होते हैं। तो जो शेंगन का वीज़ा है आपको सारी की सारी फाइल सबमिशन करवानी पड़ती है एम्बेसी के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं होते। तो आप इन चीज़ों को भी अवेल कर सकते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। दोनों वीज़ा विद इकोनॉमिकल फीस के थ्रू क्राउन इमिग्रेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ अगर आपका ये वीज़े रिफ्यूज भी होते हैं इन दोनों कंट्रीज के, इन केस, क्योंकि वीज़ा इज़ नॉट ए गारंटी, वीज़ा इज़ नॉट ए राइट, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको अनदर ऑप्शंस दे सकता है। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद
अभी क्राउन इमिग्रेशन के पास आपके लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो जो अभी ओलंपिक गेम्स, जो आप पैरालंपिक गेम्स सुनी है, वो आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में है फ्रांस के अंदर। तो अगर आपने वहां पर भी अपना ये वीज़ा ओलंपिक गेम्स के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो फीस है, जो टिकट की, तो 50 यूरो से लेकर 700 यूरो की है। डिपेंड है कि आपने कौन कौन से मैचेस हैं, फाइनल की क्या टिकट है, सेमीफाइनल्स की क्या टिकट है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करता है। आपकी होटल बुकिंग भी हम करवा कर देंगे। आपको जो आइटनरी चाहिए एयर टिकट की, वो भी हम अपने चार्जेस के अंदर इंक्लूड है। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। ये सारे का सारा कंप्रहेंसिव जो सर्विस है आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। आप नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ से शेंगन से रिफ्यूज्ड हैं, तो इस चीज़ को जरूर अवेल करें, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है शेंगन के अंदर जो मैक्सिमम शेंगन वीज़ास ग्रांट करती हैं। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं फ्रांस के अंदर जाते हैं। इवन आने वाले टाइम में जो यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग है, आई थिंक 2028 में दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी आने वाला है। कौन सा शेंगन कंट्री का। इवन शेंगन कंट्री की जो फीस है सारी कंट्री से कम है, और इनकी प्लानिंग है कि दे विल इंक्रीज द जो शेंगन की एम्बेसी फीसेज हैं आने वाले टाइम में इंक्रीज करेगी। और इवन शेंगन की फीस आई थिंक 70 और 80 यूरो है ओनली, जो गवर्नमेंट की फीस है। अगर बीएफएस के चार्जेस भी साथ में डालते हैं, कोरियर चार्जेस भी लेते हैं, एसएमएस सर्विस लेते हैं, तो अप्रोक्स एक वीज़ा की जो गवर्नमेंट फीसेज हैं इंक्लूडिंग बीएफएस डाल के 10,000 रुपीज़ लेकर चलने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है अपार्ट फ्रॉम अवर फीस। तो ऐसा है कि जितनी भी मैं ये चीज़ें बताता हूं तभी बताता हूं क्योंकि हम नंबर ऑफ केसेस आइदर वो शेंगन है या यूएस में अप्लाई करते हैं टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के अलावा स्टूडेंट्स में भी वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। आप उसकी भी हमारी डेडिकेटेड जो प्ले लिस्टें देख सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियोस देख सकते हैं। टूरिस्ट की भी हमारी एक प्ले लिस्ट है। अगर आपने हमारा और नॉलेज चेक करना है तो उस टूरिस्ट की प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, तो इनको जरूर अवेल करें। डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है मैंने फिर बताया, उसकी हमारी एक डेडिकेटेड चेकलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको डाउनलोड करके आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटों को चेक कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है, सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, अगर आप रिटायरीज हैं तो आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट है, उन सब की एक्सप्लेनेशंस मैंने उस चेकलिस्ट के अंदर मेंशन की हुई है। वहां जाकर आप उस चेकलिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इसके अलावा अगर आपने किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट जहां अपने फैमिली विजिटर वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, आइदर आप हमारी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द इंडिया। आइदर आप इंडिया में हैं या फॉरेन कंट्री में भी हैं, वहां से अपना फर्दर कोई कंट्री के वीज़ाज अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे यूएस का चाहे शेंगन का, इन ओकेजन पे, चाहे वो ओलंपिक गेम्स है चाहे T20 के लिए, वो भी सर्विस आप हमारी ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के जो कस्टमर हैं उनके वीज़ाज अप्लाई करते हैं। तो अभी लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने टूरिज्म के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।